नमस्कार दोस्तों जैसे अभी जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और स्वदेशी अभियान को चलाने के लिए उन्होंने जो है अपना प्रयास किया है कि स्वदेशी को अपनाएं और देश को जो है प्रगति पर ले जाए। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो अधिकतर हमारे देश में बने और उनका ही प्रयोग जो है वो किया जाए। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स और परंतु इसके बारे में जो है ना बहुत सारी बातें जो क्लियर नहीं है। ये इस वीडियो में हम इसी तरह की कुछ बातों को जानेंगे। तो मोदी सरकार का जो ये स्पेशल पैकेज है, इसके अंदर MSME को 3 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ का जो हमारा जो पैकेज है वो MSME मतलब लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो है मंत्रालय उसको दिया जाएगा। इसके अंदर जो कुछ छोटे व्यवसायिक होते हैं, जैसे कुछ लोग कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, NGO चलाते हैं और भी कई तरह के जो हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई या शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, MSME वाले जो लघु उद्योग वाले हैं, उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ जान लेंगे। लोन 4 साल के लिए मतलब 4 साल के लिए और 100% गारंटी फ्री है। मतलब लोन लेने के लिए जो भी MSME उद्यमी है उसको किसी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी और उसको चुकाने के लिए 4 साल का मौका मिलेगा। उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। मतलब ये लोन उन लोगों को मिलेगा जिसके ऊपर पहले कर्जा है पर वो 25 करोड़ से कम है और उसका जो पूरा साल का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। मतलब मध्यम या लघु जो छोटे उद्योगपति हैं, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो 100 करोड़ से ज़्यादा की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़े उद्योगों में चला जाता है और 100 करोड़ से कम की जो इन्वेस्टमेंट है वो मध्यम उद्योगों में या लघु उद्योगों में उसको माना जाता है। 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। जैसे लोन चुकाएंगे तो 10 महीने तक इसमें छूट मिलेगी। 31 अक्टूबर 2020 तक, ये देखिए डेट देगी 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। मतलब अक्टूबर के महीने तक। अब ये जब इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा जल्द ही, तो आप 31 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा इसके ऊपर। जैसे कोई और शुल्क लगाए जाते हैं वो शुल्क नहीं लगेंगे। 45 लाख MSME को मिलेगा फ़ायदा। अगर 45 लाख हमारे देश में MSME उद्यमी हैं उनको इसका सीधा जो है फ़ायदा मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए स्टेट्स MSME को दिया जाएगा। तो इतना जो पैसा है ये स्टेट्स MSME को, मतलब जो स्टेट्स राज्य MSME है इसको दिया जाएगा। अच्छी MSME के लिए 50,000 करोड़ का फंड जो है का प्रावधान है। तो अच्छी MSME के लिए 50,000 करोड़ के जो फंड का है वो बनेगा। सभी छोटे उद्योग, जितने छोटे उद्योग को शामिल इसमें किया जाएगा। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़कर निवेश 1 करोड़ कर दिया। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए जो पहले लोन 25 लाख तक की उसकी सीमा थी, अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, छोटी इंडस्ट्री है, उसको 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार। मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ के कारोबारों को मंजूरी मिली है। लोकल उद्योग को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को ख़त्म कर दिया गया। जो पहले ग्लोबल टेंडर का एक नियम था जिसमें 200 करोड़ कम जो मिनिमम वो था उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई टेंडर नहीं होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना में 45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सरकार को 20% का नुकसान होगा। इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और आम आदमी को लोन देने की सहूलियत मिलेगी। तो आंशिक ऋण गारंटी योजना जिसमें 45 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है 20% की सरकार को नुकसान होगा, पर इसमें जो छोटे हैं, लघु हैं और मध्यम उद्योग है या आम आदमी है उनको लोन देने की जो सुविधा है वो इसमें मिलेगी। तो ये तो इसका एक पहलू था। दूसरा देखते हैं अब इसमें और किन किन लोगों को जो है वो बेनिफिट या फ़ायदा मिलने वाला है, इसके बारे में देखते हैं।
तो इसमें और जिन लोगों को फ़ायदा मिलेगा उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो और लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है वो हमारे पास हैं NBFC के लिए 30,000 करोड़ रुपए। तो NBFC के लिए जो है 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें है। NBFC के लिए 30,000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की लिक्विडिटी की समस्या के लिए 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम होगी। NBFC के लिए हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी 30,000 करोड़ रुपए में जोड़ा जाएगा। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी NBFC को दी जाएगी। इसमें AA पेपर्स और इसके नीचे के रेटिंग वाले पेपर्स को कर्ज मिलेगा। अनरेटेड पेपर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें नई लैंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हमारी है PF में कम कर सकेंगी हिस्सेदारी। सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, ये उन कंपनियों के लिए, उन फर्म के लिए जहां पर 100 से कम लोग काम करते हैं, जो लघु उद्योग में आते हैं, 100 से कम लोग जहां काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है और जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, तो उनके पास PF का पैसा सरकार देगी। अब पहले जो PF था वो उनको खुद देना पड़ता था। अब PF की जो ये हैं, जहाँ पर 100 से कम मजदूर काम करते हैं, उसकी PF को जो फ़ायदा है वो सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके PF में जमा करेगी। मतलब जिसकी जितनी सैलरी, अगर 10,000 है तो उसका 24% जो हिस्सा है, 10,000 का 24% वो जो है PF में सरकार जमा करेगी। अब कंपनियां कर्मचारियों के PF में अपना हिस्सा 12% की जगह 10% तक कर सकेगी। पहले जो है 24% गवर्नमेंट और 12% कंपनी को देना पड़ता था। तो अब कंपनी का जो हिस्सा होगा वो उसमें 10% होगा। सरकार PF कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। अब अगस्त तक EPF में सरकार मदद करेगी। तो अब इसमें जो है अगस्त तक की सरकार मदद करेगी। सरकार अब 70.22 लाख कर्मचारियों की मदद के लिए 25,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो ये आर्थिक पैकेज है 20 लाख करोड़ का, जिसको लेके बहुत सारे भ्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम उसको देख रहे हैं। जो स्पेशल पैकेज में है, TDS रेट में 25% की कमी, 55,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। जो TDS रेट है इसमें भी 55,000 करोड़ का फ़ायदा होगा और 25% की इसमें भी कमी की गई। TDS की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट हो। दरों में कमी 13 मई से लागू होगी और मार्च 2021 तक रहेगी। ये जो कमी है 13 मार्च से लागू रह के मार्च 2021 तक रहेगी। TDS कटौती 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इससे जो है 55,000 करोड़ का फ़ायदा होने की उम्मीद है। जितने भी रिफ़ंड लंबित हैं, जो रिफ़ंड गवर्नमेंट ने, जिन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा, जैसे छोटे उद्योग हों, पार्टनरशिप वाले उद्योग हों, LLP हों या कोई अन्य उद्योग हो, सभी को जल्द से जल्द भुगतान होगा। रिफ़ंड की गति को तेज़ किया जाएगा। टैक्स ऑडिट अब अक्टूबर से आगे बढ़ेगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। मतलब इसकी आयकर रिटर्न की जो रेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक बजट जो सरकार ने पास किया था, जिसके लिए मोदी जी लाइव आए थे, उन्होंने बताया था, तो इसके लिए कई भ्रांतियाँ थी। तो आप उन सब बातों में ना फंसें, इन नियमों को जानें और अगर आप कहीं किसी कैटेगरी में आते हैं तो इसका जो है लाभ ज़रूर उठाएँ। इसी तरह की और वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।